रिपब्लिक का बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीराम। चर्चा आज हम लोग करेंगे एसए पर, जो बीपीएससी में एसए का 300 मार्क्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या अलग अलग सेक्शन, कितने सेक्शंस में एसए का क्वेश्चंस होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप का क्वेश्चंस होगा, इन सारी चीजों की डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे। सामने दिख रहा है एसए क्लास का, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट कर रहा है 17 फरवरी से। तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन बोरिंग नोट सेंटर पर। आइए हम लोग देखते हैं यह जो बीपीएससी एसए 300 मार्क्स का होगा और ये ऑप्शनल के बदले कहीं कहीं लाया गया है। इसमें जैसा कि स्पष्ट किया गया है बीपीएससी के द्वारा कि यहाँ पर 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तीनों सेक्शन में 4-4 क्वेश्चंस होंगे। अब प्रश्न यह है, उस 4 में से हर एक 4 में से मतलब हर एक सेक्शन में से एक-एक क्वेश्चन आपको करना है। यानी यह क्या होगा, 100 into 3, 300 मार्क्स का टोटल, 100 मार्क्स का एक 100 मार्क्स का यहाँ पर, ठीक है, सेक्शन ए से 100 मार्क्स का यहाँ और 100 मार्क्स का यहाँ पर एक आपको लिखना है। तो सेक्शन ए बी सी विभाजन के पीछे उद्देश्य यह है कि इसमें अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम सी को ही लेते हैं। सी में स्पष्ट किया गया है कि यहां जो होगा, यहां जो 4 क्वेश्चन होगा वह बिहार आधारित होगा, बिहार आधारित निबंध होगा, ठीक है, बिहार आधारित निबंध। अब बिहार आधारित निबंध में क्या होगा, तो बिहार की जो संस्कृति है, गौरव गाथा है, बिहार की जो एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है, बिहार में टूरिज्म है, कृषि है, यहाँ की अपनी भाषा है, अपना तौर तरीका है, अपनी एक अलग पहचान है। उन सब से प्रश्न यहाँ पर हो सकता है जो आपकी बिहार और बिहारियत की समझ के आधार पर होगा। किसी इसके देखिए बहुत ही साइंटिफिक है एसए में इस सेक्शन को जोड़ना। यूपीएससी में भी एसए है, यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश में भी एसए है, वहां भी 3 सेक्शन में होता है। लेकिन सेक्शन सी वाली चीजें कहीं नहीं है, यह बिहार बीपीएससी ने लाया है, बहुत ही एक नायाब चीज है। और यहाँ पर जो बिहार के बच्चे हैं, जो क्योंकि फॉर्म तो बाहर अदर स्टेट से भी लोग भरते हैं और अदर स्टेट्स के महिलाओं को, गर्ल्स को भी 35% रिजर्वेशन है, जिसका फायदा उन्हें मिलता है। लेकिन इस सेक्शन में जो बिहार मूल के हैं, बिहार के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको फायदा होगा क्योंकि बिहार की बेहतर समझ एक बुक जीके जीएस की कोई आप पढ़ के बिहार से रिलेटेड जो एमसीक्यू है, वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव पीटी वाला एग्जाम, उसमें तो पास किया जा सकता है, लेकिन सेक्शन सी में पास करना कठिन होगा जब तक बिहार की आपको वास्तविक अनुभव ना हो, यहाँ का भोगा हुआ सत्य आपके साथ ना हो, गांव भर की वह जो भाषा है, गुल्ली डंडा का जो खेल है, साइकिल की सफर है, आपने जो बचपन यहाँ के मिट्टी में लोट-पोट कर आप जो बड़े हुए हैं, उनसे संबंधित चीजें यहाँ पर कहीं न कहीं होगी। यहाँ की मुहावरा, यहाँ की लोकोक्ति, यहाँ का तौर तरीका, यहाँ की अपनी एक विशिष्ट पहचान, इन सब से प्रश्न होगा और काफी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे हम लोग 30, 40, 50 टॉपिक्स की अगर तैयारी कर लें तो काफी अच्छा मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन सब में प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। टॉपिक को फाइंड आउट करना भी महत्वपूर्ण है। टॉपिक पहले से फाइंड आउट हुआ रहेगा तो आपका काम काफी आसान हो जाता है। उठते बैठते उन चीजों को आप ढूंढते रहते हैं कि यहाँ हमारा ऐसे है, ऐसे में हम यह डाल सकते हैं, पेपर, पत्रिका, घूमना टहलना, हर एक चीजों में आप उसको डाल सकते हैं। तो बिहार आधारित निबंध है।
जैसा कि आयोग के चेयरमैन साहब ने भी कहा कि मान लीजिए इसमें रहता है कि लिट्टी चोखा, एक प्रश्न मान लीजिए है लिट्टी चोखा, ठीक है, कुछ नहीं, लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा एक प्रश्न हो सकता है, मतलब निबंध का टॉपिक हो सकता है, एक टॉप है लिट्टी चोखा। अब लिट्टी चोखा पर आपको 100 मार्क्स के लिए निबंध लिखना है, ठीक है। कोई मान लेते हैं मुहावरा, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा, मैं उसी को रिपीट कर दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि भोज घरी में कोहरा, भोज घरी में भोजपुरी में कहावत है भोज घरी में कोहरा। अब इन चीजों को आपको एटलीस्ट 1000 वर्ड्स में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? मान लीजिए मखाना पर प्रश्न आ गया, मखाना पर आ गया, एक बिहारी सब पर भारी, बिहारी कहना क्यों लगता है आपको गाली, ठीक है, मैं लिख देता हूं, एक बिहारी सब पर भारी, ठीक है, एक बिहारी सब पर भारी, फिर भी क्यों आपको लगता है गाली? जब आप सब पर भारी हैं तो बिहारी कहलाना क्यों गाली आपको लगता है? यही टॉपिक मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, क्या लिखेंगे, कितना लिखेंगे? प्रैक्टिस होना जरूरी है। दूसरी बात है कि ऐसे 50 टॉपिक्स आपके सामने भी पहले से होना जरूरी है। अगर होगा तो उठते बैठते चीजों को आप ढूंढते रहेंगे, हमारे ऐसे के लिए या हमारे ऐसे के लिए आप अच्छा लिख लेंगे। क्यों ना इन सब पर चर्चा कर लिया जाए। ये फॉर्मेटिंग जो होती है, प्रैक्टिस और फॉर्मेटिंग, वो जरूरी है। जैसे मान लेते हैं मकान बनता है, आजकल मकान कई अपार्टमेंट्स वगैरह बनता है, कई मंजिलों का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 मंजिलों का बनता है, तो पहले स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया जाता है और उसमें जो ईंट है, सीमेंटिंग है, प्लास्टर आदि की जो चीजें हैं वो बाद में धीरे धीरे होता रहता है। तो पहले स्ट्रक्चर अगर खराब हो गया तो समझिए कि मकान आधा से ज्यादा खड़ा हो गया, बस दिख रहा है कि हाँ मकान खड़ा है, ठीक है। तो सेक्शन सी में यही बिहारियत को लिया हुआ प्रश्न होगा, ठीक है। तो काफी मजा आएगा इस सेक्शन को देखने में, जो 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, काफी महत्वपूर्ण होगा और इसमें इन सारे टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेक्शन बी में जो होगा, ये तो बिहार वाला हो गया, बिहार वाला हो गया, बिहार में हो गया। सेक्शन बी जो होगा वह आपका होगा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल प्लस साइंस आदि की चीजें, इसमें साइंस टेक की चीजें हो सकती है, ठीक है। सेक्शन बी में, सी में हमने देख लिया बिहार बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा मजा आपको ए में आएगा, सबसे ऑब्स्ट्रैक्ट चीजें होगी, इसको हम लोग देखते हैं लास्ट में। तो सेक्शन बी में होगा वह सोशल इश्यूज हो सकता है, यानी मान लीजिए सोशल इश्यूज में महिला से संबंधित है, दलित से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। मान लीजिए महिला से संबंधित एक टॉपिक में लिख रहा हूं, आधुनिक परंपरागत नैतिकता आधुनिक जीवन को निर्देशित नहीं कर सकती है, ठीक है। कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट गाइड द मॉडर्न लाइफ, ठीक है। प्रथागत नैतिकता, आधुनिक जीवन को निर्देशित नहीं कर सकती है, आधुनिक जीवन को निर्देशित नहीं कर सकती है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न आ जाए। परिपूर्ण नारी, आधुनिक समय में परिपूर्ण नारी एक मिथक है, ठीक है। परिपूर्ण
परिपूर्ण नारी या सशक्त नारी, परिपूर्ण नारी क्या है? एक मीठक है, मीठक है। क्या लिखेंगे? तो सपना, राष्ट्र के सपना वह नहीं, राष्ट्र के प्रति सपना वह जो आपको सोने न दे। अब मिक्सअप है कलाम साहब की चीजें, और तो ये पॉलिटिकल इश्यूज में राष्ट्र का वह सपना जो आपको सोने न दे, या अमृतकाल का भारत, एक सशक्त भारत। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, चाहे सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, जैसे मान लेते हैं शब्द दोधारी तलवार से ज्यादा खतरनाक है। शब्द दोधारी तलवार से ज्यादा खतरनाक है, ये हालांकि यहां भी आ जाएगा। साइंटिफिक है तो सभी समस्याओं का एक महत्वपूर्ण समाधान प्रौद्योगिकी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइंस से संबंधित हो सकता है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव तो हालांकि सारा हुआ, लेकिन एक थोड़ा सा यह जो पार्ट है सेक्शन भी, वह आपके जीएस से जुड़ता है, हालांकि जीएस नहीं है, इट्स नॉट ए एक्सटेंशन ऑफ द जीएस। इसका जो नेचर होगा वह टोटली अलग होगा। इसमें आप हिस्ट्री नहीं, इसमें आप पॉलिटी नहीं, ज्योग्राफी नहीं डालेंगे, ठीक है, लेकिन उससे कहीं न कहीं जुड़ता जरूर होगा। तो यह क्षेत्र भी, यह जो सेक्शन बी है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा, प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पर यही है, प्रथागत नैतिकता आधुनिक जीवन को निर्देशित नहीं कर सकती है। क्या आप लिखेंगे? कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट गाइड द मॉडल लाइफ, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को, टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। सेक्शन ई जो होगा वह क्या होगा? यह होगा एब्स्ट्रैक्ट टाइप की जो चीजें होती है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप की जो चीजें होती है, वो यहां पर होगा। यहां पर थोड़ी बहुत कंक्रीटनेस होगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कंक्रीटनेस हो सकती है। आपकी जीएस से थोड़ा बहुत पार्शियली जुड़ता है, लेकिन यह जो पार्ट होगा सेक्शन ए, बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट होगा। और यहां पर दार्शनिक चीजें, फिलोसॉफिकल जो चीजें होगी, फिलोसॉफिकल चीजें होगी, और लिटरेचर से संबंधित चीजें हो सकती है। किसी की उक्ति हो सकती है, मतलब बड़े महान विचारकों की उक्ति हो सकती है, तो स्टेटमेंट किसी का हो सकता है, विचार हो सकता है, थॉट्स हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होगा? इसमें होगा, सेक्शन ए में होगा। जैसे मान लेते हैं एक फैक्ट्स आर मैनी, फैक्ट्स आर मैनी बट ट्रूथ आर ओनली वन, ठीक है, ओनली वन। यानी तथ्य अनेकों हो सकते हैं लेकिन सत्य एक है, ठीक। दूसरा मान लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा लेता हूं, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, सबने सुना होगा कर्मण्येवा, ठीक है, डैश कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। सत्य वह नहीं है जो आप देखते हैं, सत्य वह है जो आप नहीं देखते हैं। आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव। तो इस टाइप की जो कंक्रीट चीजें, एब्स्ट्रैक्ट चीजें होगी जो अमूर्त है, मूर्त नहीं है, अमूर्त है, ये कोई ठोस या भौतिक पदार्थ की तरह नहीं है, बहुत ही अमूर्त है। इस टाइप की दार्शनिक चीजें या फिर मुहावरेदार की चीजें हो सकती है, इसमें स्टेटमेंट हो सकता है, इसमें किसी विचारक की बातें हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपकी सेक्शन ए में आएगी, जो कि ज्यादा कठिन होगा, उस पर आपको लगातार निरंतर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। तो 100 मार्क्स का इस टाइप से 3 एरिया होगा।
अब रही बात कि इसकी तैयारी कैसे की जाए, तो तैयारी के लिए निश्चित रूप से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। और खासकर जो बिहार के बच्चों की जो टेंडेंसी रही है उसमें लिखने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम है, मतलब लंगोटी बांध लिए और सिपाही का दौड़ रहे हैं, बिल्कुल ही एसएससी के पीछे कि हमें एसएससी में सिलेक्शन लेना है, रेलवे में सिलेक्शन लेना है, सिपाही भर्ती में सिलेक्शन लेना है। तो इस टाइप की प्रवृत्ति थोड़ी सी ज्यादा है, संख्या भी ज्यादा है। और आप जब बीपीएससी को फेस करेंगे पीटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मेंस में प्रॉब्लम अब आने जा रही है, आएगी। आपकी जो करिकुलम रही है स्कूल एजुकेशन वगैरह, उसमें इन चीजों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता रहा है। तथ्य तो पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लेकिन जो एस्से है, एस्से आपका केवल हिंदी में एक निबंध का एक पार्ट रखता था, बस हो गया, अलग से सब्जेक्ट्स के रूप में हमने नहीं देखा है। ठीक है, तो यहां पर चीजें अलग है। आपको ध्यान रखना है कि यह जीएस का एक्सटेंशन नहीं है, यह एक न्यूट्रल टॉपिक है। न्यूट्रल टॉपिक जो किसी नहीं कह सकते कि हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, ये साइंस का है, मतलब ये ओवरऑल है, इसका प्रास काफी ज्यादा होगा। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए फिर स्टडी पर काम करेंगे। वही चीजें हम लोग की कोशिश इसमें हुई है कि जो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है कि हर एक सेक्शन पर हम लोग अच्छा खासा टॉपिक लेकर के उसकी हम तैयारी करें, चाहे सेक्शन ए का हो, सेक्शन बी का हो, सेक्शन सी का हो। एक तरह से समझिए कि 3 सब्जेक्ट आपका हो गया, मतलब एस्से में अपने आप में 3 सब्जेक्ट, और 3 सब्जेक्ट्स भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सोशल इश्यूज को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल को भी करना पड़ेगा, साइंस वाली चीजें को भी आपको तैयारी करनी होगी। यहाँ पर बिहारियत वाली चीजें हो गई, बिहार की से संबंधित मुहावराएं, तो सेक्शन ए में ऑब्स्ट्रैक्ट टाइप का हो गया, दार्शनिक चीजें हो गई, स्टेटमेंट हो गया, विचारकों की बातें हो गई, लिटरेचर से संबंधित कुछ चीजें हो सकती है, सकल पदार्थ है जगमानी, तो कुछ भी ऐसी चीजें वहां पर दे दी जाएगी। थोड़ा सा देखते हैं कि एक ही एस्से में कम से कम 3 सब्जेक्ट तो जरूर, 3 पार्ट यानी 3 सब्जेक्ट, और ये 3 ही नहीं 30 के बराबर है, बस सच्चाई यही है। तो प्रैक्टिस करने को मांगता है और यही आपको डिसाइड करेगा अब बीपीएससी में सफलता का। जीएस सबके लिए मोर सेम चीजें होगी, उसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 100 मार्क्स का है। यहाँ पर किसी को उस 100 में 30 भी आ सकता है और किसी को उसमें 60 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है, 75 भी आ सकता है। अब सोचिए किसी को 30 आएगा तो 3 चौका 12, 120 मार्क्स, और किसी को अगर 70 आता है तो 27, 21, 210 मार्क्स 300 में आ सकता है। तो 120 और 210, सोचिए 90 मार्क्स का अंतर आ गया। अब बहुत बड़ा अंतर है, 90 मार्क्स जीएस में इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। तो इसकी गंभीर प्रैक्टिस करनी होगी और वही कोशिश हुई है कि यह जो 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में बसंत विहार बोरिंग रोड में है ऑफिस, इसमें आकर के आप लोग अपना बुक करा लेंगे, क्योंकि एक क्लास में 30 लोगों को ही अलाउ किया जाएगा ताकि इंटरैक्टिव चीजें हो सके। आप ही की चीजों को लेकर के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके प्रैक्टिस आपको यहीं पर क्लास में ही करनी होगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा, वन साइडेड नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। हम लोग फिर मिलते हैं और आप इस ऐसे क्लास से जुड़िए, इसका फायदा उठाइए। ठीक है, मैक्सिमम क्लासेस हमारे द्वारा होगी और